हेलो फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का हम लोग दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोई परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम देखेंगे कि उसके उल्टा हम लोग सीखेंगे कि कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, कोई फ्रैक्शन में है, ऐसे कोई फ्रैक्शन में है और इस फ्रैक्शन को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ 1/4 ही दिया है, अगर इसको हमको इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है परसेंट में, तो इसमें क्या करेंगे कि हम 100 से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 25, 25% इसका आंसर निकल के आएगा। उसी प्रकार कोई भी हो सकता है, 2/3 ही ले लीजिए गुना 100, तो ये हो जाएगा 200/3 भाग देंगे 3 × 18, 2 गया 3 × 18 और फिर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ये उसका होगा। उसके बाद में 3/5 ले लेते हैं, गुना 100% से गुना करेंगे तो 5 से ये हो जाएगा 60%। तो जिस तरह से कल के क्लास में हम लोग ने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, उसी प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा, उसका उल्टा। उसी प्रकार अगर ऐसा भी लिखा दे सकता है 3/2 गुणा 100, ये भिन्न हो गया हमारा, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे। ये 200 हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 150%, ऐसे। दूसरा हो सकता है, तो इसका यही विधि है ये करने का। अब हम थोड़ा देखेंगे एडवांस लेवल में कि जो इतना करने की ज़रूरत ना पड़े, बाकी हो जाए। जैसे 1/2 है, गुना 100 लिखते परसेंट से गुना करते हैं तो 50% होता है, 50%। तो यहाँ देखिए कि जो 1/2 है, यहाँ देखिए कि जो 1/2 है वो 50% के बराबर है। मतलब जहाँ 1/2 लिखा हो वहाँ 50% लिख सकते हैं, इसके बदले इसका हम उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जहाँ ए लिखा हो 50%, वहाँ हम 1/2 का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर हमें 3/5 लिखा रहे और इसको हम परसेंट में चेंज करते हैं 100% से, तो 5 से हो जाएगा 60% होगा। मतलब 3/5 जो है 60% के बराबर होगा। 3/5 है 60% के बराबर होगा। तो ये तो आप लोगों इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा कि गुणा करते हैं, और वो तो छोटी सी बातें हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कुछ देखते हैं कि हम कुछ यहाँ लिख देते हैं बेसिक और इम्पोर्टेंट, जो बार बार एसएससी में खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों का। खास करके हमें 1 से लेकर 1/20 तक का हम बताते हैं। एक है, एक भी एक भिन्न की तरह ही है, अगर इसे 1 मान लिया जाए तो अगर इसको 100% से गुना करते हैं तो हो जाएगा 100%। तो कोई भी चीज़ 1 यूनिट होती है, 1 होती है, तो उसको 100% मानते हैं। अब 1/2 करते हैं, ठीक, गुणा 100%, तो हो जाएगा 50%। इसी प्रकार अगर 1/3 करते हैं गुना 100%, और जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3%, या दशमलव में लिखें तो 33.33%, ऐसा। अब हम ऐसे करके गुणा 100 से ना करने के बजाय हम इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं।
1/4, 1/4 बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या होता है 25%। 1/5 इक्वल टू 20%। का उपयोग करने पर ज़्यादा याद होगा, यूँ जितना ही क्वेश्चन में किया जाएगा इन सभी का, वो ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। अब आगे इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं, क्या क्या यूजेज है। जैसे अगर हमें 5/6 का वैल्यू पता करने के लिए कह दें कि परसेंट में कितना होगा, तो एक तो मेथड है कि हम 100 से गुणा करेंगे, फिर इसको काट कूट करके जो आएगा सो आएगा। दूसरा हो सकता है, और कंपटीशन में खासकर वहीं कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है, कि 5/6 का निकालना है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि ये जो है कुछ ऐसा है, 5 गुणा 1/6, ठीक। तो क्या है कि 5 गुणा 1/6 है, तो 5 गुणा है, तो 1/6 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, ये होता है 16.2/3% होता है ना। तो गुणा करेंगे तो 16×5 80 होगा, ये गुना होगा तो 10/3 होगा, 5 दूनी 10/3 होगा। अब आप लोग जानते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है, तो ऊपर जो है हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर ऊपर छोटा नहीं है तो, अगर ऊपर बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले से भाग जाएगा, चाहे एक बार में जाए ही सही या 2 बार में, जितना बार में जाए लेकिन भाग जाएगा। तो 80 हो गया। इसको हम समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं प्लस, जो कि इसमें प्लस का साइन छुपा होता है, और 3 तिहाई 9, 3 मर्त हो जाएगा, और फिर क्या होगा, 1 बच जाएगा 1/3। अब देखिए ये भी क्या है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक, तो इन दोनों जुड़ जाएंगे, 80 और 3 83 पूर्णांक 1/3% होगा। तो ये हो जाता है फास्ट, जब समझ में आने लगता है कि क्या कैसे लिखा हुआ तो हम उसको कर लेते हैं, हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो ये आसानी से होने लगेगा। उसके बाद अब तो इससे ज़्यादा, अब थोड़ी सी और हम क्या करेंगे, जैसे क्या है इसका यूज हम बताते हैं क्या है। जैसे कि मानिए कोई लिख दिया है 200 का 60% क्या होगा, ये प्रश्न रहा, 200 का 60% क्या होगा। तो 200 का 60, एक तो मेथड ये है कि 200 का 60% 60/100 लिखेंगे, वो होगा। उससे आसान है 60% जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, 200 का 60%। तो अब क्या करेंगे, 200 हो गया। अब क्या है कि 60%, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 60 के साथ जो परसेंट लगा हुआ है, इसके बदले 60 के साथ जो परसेंट, इसके बदले इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5। अगर ये परसेंट ना लगा हो तो बात कुछ और हो जाती है, वो भी समझा देते हैं। अगर 200 का सिर्फ 60 लिखे, परसेंट ना लिखे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे परसेंट अगर ना लिखे तो हम ये दूसरा होते गुणा हो गया ना, 2 छक 12 और 2 1 3 0, देखिए 12,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, 60% अंक के साथ प्रतिशत का भी साइन लगा हो, उसके बदले एक फ्रैक्शन आता है, उसके बदले एक भिन्न आता है। तो अब ये काट लेंगे, 5 चौके 20 और फिर एक 0 आ जाएगा, तो 40 तिहाई 120। अब यहाँ पे देखिए कहाँ 120 और कहाँ ये 12,000। तो इस समझने वाली बात है कि 60 या किसी भी अंक के साथ परसेंट लगा हो तब उसके बदले हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। दूसरा हो सकता है 300 का ऐसे दे दें, परसेंट बताएं, 300 का 16.2/3% बताएं, ऐसे प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ तो खैर आपके लिए इजी था कि 200 का 60% करके 60/100 लिख देते, ठीक है, यहाँ समझ में आता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई सोचिए, इस केस में ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अगर पता हो तो कुछ नहीं करना है, 300 गुणे इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसका जो इतने के बदले इस साथ में कि परसेंट लगा हो, इतने का पूरे का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16.2/3, साथ में परसेंट लगा हो, इसका पूरा होता है क्या, 1/6। कितना ईजी हो गया, ये तो उनको लग रहा है
चौथा पाँचवा क्लास का हो गया, ये कितना ईजी हो गया। तो एक काट देंगे, 6 5 30, 0 50, अब एक 50 से कम 50, बस यही हुआ। क्या हुआ? यही हुआ, बस इतना। और भी आगे कुछ देख सकते हैं, जैसे 385 का 40%, ये भी हो सकता है 40%। तो इसमें क्या है, 385 और का 40% का फ्रैक्शन, साथ में इतना का मान कितना होता है, 2/5। अब 5 से काट लेंगे, 5 7 35, यहाँ कितना गया 3, फिर 5 7 35, 77 दोनों कितना होता है, शायद 154 में 154 होता है। तो ये जो है इसका हम यूज इस प्रकार से करते हैं, किसी भी संख्या का निकालना। दूसरा टाइप देख लेते हैं, ये टाइप 1 था, समझ गए। अब दूसरा टाइप यहाँ पर समझते हैं कि कुछ इस प्रकार से प्रश्न आने लगे, जैसे उसमें क्या होता है कि उसमें 2 संख्याएं रहनी चाहिए, 2 संख्याएं रहनी चाहिए, और उनका जो संबंध होता है पारस्परिक होता है, मतलब दोनों रहेंगे तो एक दूसरे की तुलना जो है, कितना बड़ा है, कितना परसेंट छोटा है, कितना वगैरह देखने कि इसका कितना परसेंट है उसे बताना होता है। जैसे एक संख्या लिख दी है 20, 60 का कितना परसेंट है, 20 60 का कितना परसेंट है, एक क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए आप प्रॉपर 2 अंक दिया हुआ है, एक 20 और एक 60। तो इसमें क्या करेंगे कि 20 60 का कितना परसेंट है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और चाहे कितना भी घुमा फिरा कर दे क्वेश्चन, कितना भी घुमा फिरा कर दे, तो उसमें कुछ नहीं करना है। ये जो का है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी का लिखा रहे, जहाँ भी का लिखा रहे, जैसे कि का कहाँ पे लिखा हुआ है, इस अंक के बगल में लिखा हुआ है, एकदम नज़दीकी वाला, का के एकदम जो नज़दीकी वाला अंक होगा उसको पकड़ेंगे और उसको हर में लिखेंगे, उसको हर में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ 60 के रिस्पेक्ट जो है 60 के रिस्पेक्ट में बताना है। ये 20 कितना है, ये 60 का कितना है 20, तो वहीं इस का जहाँ लिखा हो वहीं उसी के रिस्पेक्ट में बताना होता है। तो 60 हो गया, और जो बचा अंक है 20, तो इसी को बताना है। अब परसेंट में बताना है तो 100 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 एकम 1/3। तो इतना भी अगर ना करें तो 1/3 हो गया ना। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 1/3 गुना 100%, इतना ही नहीं बच गया यहाँ पे। तो इसके बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/3 अब परसेंट के साथ होता है कितना, 33.1/3%, इतना होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं 33.1/3 को भी तोड़ेंगे, अगर भाग देते हैं तो 3%। एक ही बात हुआ, जो आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए। तो ये है, ये रहा परसेंट। और भी हो सकते हैं, जैसे थोड़े से हम क्या करते हैं, इसको अगर दे दे 1/3 का कितना प्रतिशत 4/3 है। 1/3 का, यहाँ समझिए, अब इसको थोड़ा VVI करके मैं आप लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस तरह लिख दे कि 1/3 का कितना प्रतिशत 4/3 है, तो इसमें तो आप शब्द जाल में फंस जाएंगे। देखा जाए तो इसमें आप शब्द जाल में फंस जाएंगे बिल्कुल। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। का जो है, ये जो का लिखा हुआ है, इसके बगल में कौन सा अंक है, नज़दीकी अंक कौन सा है, इसके बगल में ही लिखा हुआ है ना, वो चाहे लेफ्ट में लिखा हुआ रहे या राइट में लिखा है, उससे हमको ध्यान नहीं देना है। तो 1/3 के बगल में क्या लिखा, सॉरी, का के बगल में क्या लिखा हुआ है, 1/3। तो 1/3 को हम हर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। मतलब हमको 1/3 के रिस्पेक्ट में बताना है, और अंश में जो है बचा 4/3 है, 4/3 को लिखेंगे। बस हो गया, 100% से गुना। अब क्या हो गया कि भाग जो होता है ये कट गया, ये सेकेंड स्टेप 4th स्टेप को काट देता है। तो ये क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, अब बचा 4 गुने 100%। तो ये क्या हो जाएगा,
400%। ये क्या हो गया 400%। तो ऐसे होता है। दूसरा थोड़ा सा और होता है, एक और टाइप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी का एक दूसरा रूप होता है। जैसे कि उसमें मात्रक को ध्यान में रखना होता है, मात्रक को ध्यान में रखना होता है। जैसे इसमें क्या होगा कि उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे हम लिख दें 5 किलोमीटर 400 मीटर का कितना परसेंट है। 5 किलोमीटर 400 मीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि का लिखा हुआ है और 400 मीटर को नीचे लिख देंगे क्योंकि इसके बगल में का है, और 5 ऊपर लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे। नहीं, वो करना है, वो उसके बिना नहीं होगा। वो तो एकदम वो समझिए कि यूनिवर्सल फार्मूला है, मतलब वो तो है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये किलोमीटर में है। यहाँ पे समझिए ये क्या है, किलोमीटर में है, और यहाँ पे क्या है, मीटर में है। किलोमीटर में, मीटर में मात्रक जो है समान होना चाहिए। अगर कोई रुपया है तो रुपया में होना चाहिए, यानी कि 1 रुपया 1 पैसा हो तो गलत हो जाएगा, उसे कन्वर्ट करना होगा। कोई अगर मिलीमीटर में है और कोई सेंटीमीटर में है और तब भी हम उस पर बनाते हैं तो गलत होगा। किसी को बदल करके एक जैसा बना लेना है, किसी को भी बदल कर एक जैसा बना लेना है और हल करना है, उसके बाद ही वो हल होगा तो सही होगा। उसको क्या समझेंगे, कोई भी एक चेंज करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लें या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो किलोमीटर को चेंज मीटर में करना ज़्यादा आसान है क्योंकि हम गुणा सीधे कर देते हैं, वो बट्टा वाला सिस्टम झंझट नहीं रहता है। तो 1 किलोमीटर में आप लोग भी जानते होंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर है, अगर 5 किलोमीटर है तो इसका भी 1000 गुना क्या होगा, इसका भी 1000 गुना हो जाएगा 5000 मीटर। तो अब इसके बदले हम 5000 मीटर लिखेंगे। अगर 5000 मीटर लिख देंगे तो ये भी मीटर हो गया। तो अब प्रश्न समझिए कुछ ऐसा हो गया कि 5000 मीटर 400 मीटर का कितना प्रतिशत है। एक्चुअल में हमको ये निकालना है। वो क्वेश्चन को क्या किया था, घुमाकर बनाकर अपने हिसाब से उसको दिया हुआ था कि उस एक्चुअल में क्वेश्चन ए बना। अब यहाँ मीटर हो गया, यहाँ भी यूनिट मीटर में सेम हो गया। अब बनाएंगे, अब सेम जो करना है वैसे बनाएंगे। अब क्या है, कितना परसेंट है ये निकालना है। तो देखिए का कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो का के बगल में क्या है, 400 है। का बगल में क्या है, 400 है। तो 400 को नीचे रखेंगे, साथ में मीटर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटर आप यहाँ पे लिखेंगे, मीटर आप वहाँ पे लिखेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो ज़्यादा फायदा नहीं है मीटर लिखने का। 400 नीचे लिखेंगे और 5000 जो है ऊपर लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। बाकी जो अब है इसको ऐसे काटेंगे, ये 4 से कट जाएगा, सीधे इसको काट देते हैं 25 मरतबा में। 25 मरत में 4 से कट जाएगा। अब इधर गुना कर लिए, 25 25 125 एक जीरो आ जाएगा। 1250% इसका सही उत्तर हुआ। 1250% इसका सही उत्तर हुआ। ऐसे बहुत प्रश्न हो सकते हैं कि एक और प्रश्न देख लेते हैं। 2 kg 300 ग्राम 200 kg 300 ग्राम का कितना परसेंट है। तो पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि 1 kg में जो है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 2 kg में कितना हो जाएगा, एक्चुअल में 2000 ग्राम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 300 ग्राम। अब देखो दोनों भाई ग्राम ग्राम में आ गया। अब बाकी क्वेश्चन नहीं रहा क्या कितना परसेंट है। तो का जो है 300 के बगल में है ना, तो 300 को यहाँ लिखेंगे, 2000 को ऊपर लिख देंगे। अब बाकी जो करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये हो जाएगा 20/3। तो एक्चुअल में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 2000/3।
अब इसको ऐसे भाग देंगे तो जो भाग होगा एक्चुअल में होगा, हो जाएगा 3 छक्का 18, 2 गया, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 गया, 3 छक्का 18, कुछ ऐसा होगा। हो गया। अब इसको परसेंट में भी लिखना चाहेंगे तो 6 ऐसे लिख के, इसका मतलब जो होता है 6 होता है। हो गया, ऐसा भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने उदाहरण के लिए हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब भिन्न को, किसी भी भिन्न को परसेंट में कैसे बदलें। हमारा ये समराइज कर लेते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलें, वो हुआ था। दूसरा जो हुआ था, इस भिन्न को, इस भिन्न और फ्रैक्शन की सहायता से किसी भी हम डिजिट का, कोई भी 200, 300, 800, 900 या 510 कुछ भी दे दे, 510 ही दे दे का अगर हमको 50% निकालने के लिए बोल दे 50%, तो हम क्या सीधे 1/2 लिख देंगे, ठीक ना। तो वो करके हमने एक टाइप पढ़ा था। और 800 का कितना परसेंट 200 है, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। 800 का कितना परसेंट 200 है, 800 का कितना परसेंट 200 है का यहाँ लगा हुआ है ना, तो 800 को नीचे लिखेंगे और 200 को ऊपर लिखेंगे, गुना 100%। तो ये देखिए 1/4। और जब यही 1/4 आ जाए तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 25%, बिना 100 से गुणा किए। सीधे अगर 1/4 मिल गया ना, सीधे 1/4 को हम सीधे 25% ही लिख सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आगे क्लास में हम देखेंगे कोई संख्या किस संख्या से कितनी बड़ी है, कितनी परसेंट छोटी है, कितना बढ़ाया जाए कितना हो जाए, कितना घटाया जाए कि इतना हो जाए, कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट बढ़ाया जाए कितना हो जाए, कितना परसेंट घटाया जाए कि इतना हो जाए, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। और आगे क्लास में आना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मुझे विश्वास है वीडियो अच्छा लगा होगा, और तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो सके तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। बस अब हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।